नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तर जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसकी एक सीरीज चल रही है जिसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है जिसमें 75 प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद के 75 प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और कंटिन्यू सीरीज आपको मिलती रहेगी, तो लगातार इस चैनल पर बने रहें और ये जो प्रश्न हैं जो कि गत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको का रिवीजन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 76, क्योंकि 75 तक के प्रश्न हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जाल युक्त पैर होते हैं, चौड़े पंख होते हैं, लंबी चोंच होती है, पंजों वाली उंगलियां होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, जाल युक्त पैर होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, नागपुर में या चेन्नई में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटे फूलों वाला पौधा जो है, ये सारी चीज़ें हमने जो अभी जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न उत्तर, उनकी वीडियो पहले आ चुकी हैं। तो आप चाहे तो नीचे सामान्य विज्ञान के नाम से जो पीडीएफ है उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमा, आजोला या फाइकस? तो सबसे छोटे फूलों वाला पौधा है वोल्फिया। नेक्स्ट प्रश्न, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किस में असामान्य वृद्धि है? कौन सी चीज में असामान्य वृद्धि होने से रक्त कैंसर होने की संभावना होती है? लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी में, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC, रक्त पट्टिकाणु या फिर रक्त प्लाज्मा? तो इनमें से कौन से में असामान्य वृद्धि हो जाती है जिससे कि कैंसर होता है? तो वो होती हैं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न, कोड निम्न में से किसकी किस्म है? COD जो कोड है वो किसकी किस्म है? बकरी की, मछली की, फसल की या प्रवाल यानी कि कोरल की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली की। नेक्स्ट प्रश्न, काफी संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? यानी कि कम समय में बहुत सारे एक जैसे पौधे जो है वो किस प्रणाली से प्राप्त किए जा सकते हैं? एक ही पौधे के बहुत सारे बीज से, तने काटकर, उत्तक संवर्धन तकनीक से या जल संवर्धन तकनीक से? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, उत्तक संवर्धन तकनीक से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी मित्र इनमें से कौन नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या पीपल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो जल को प्रदूषित नहीं करता? जस्ता, निकल, तांबा, सल्फर डाइऑक्साइड? तो यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगा बी, तांबा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि तांबे के बर्तन में पानी रख करके पीना जो है वो अच्छा रहता है, तो वो जल प्रदूषक तांबा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? CC पार्क ने, JNN जेफर्स ने, जोसेफ फ्रोरियर ने या एल जाबलर ने? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फ्रोरियर ने की थी। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या फिर ध्वनि प्रदूषण का? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण। जब कोयला, पेट्रोल और डीजल जलेगा तो उससे धुआं निकलेगी, वो वायु प्रदूषण का कारण होगा, स्रोत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या जल वाष्प? तो यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नदी में जल प्रदूषण की निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है? नदी में जो जल प्रदूषण का निर्धारण के लिए जो घुली हुई मात्रा पाई जाती है वो मापी जाती है, घुली हुई मात्रा मापी जाती है किसकी? क्लोरीन की। यानी प्रदूषक जल में इनमें से कौन सी चीज़ को घुला हुआ मापा जाता है? क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या ऑक्सीजन की? तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा
ऑक्सीजन की। हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? जो ज्वर जो हेमरेज उत्पन्न करता है वो ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? एंडीज फ्लूविएक्टिस, एंडीज एल्बिमेनस, एंडीज मेरिस्टिका या एंडीज एजिप्टी। तो हेमरेजिक जो डेंगू है वो एंडीज एजिप्टी द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन प्राप्त किससे होता है? ग्रेसिलेरिया से, लेमिनेरिया से या उडोगोनियम से या स्पाइरोगायरा से। आयोडीन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लेमिनेरियो से। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का हार्मोन्स नहीं है? साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, कैल्शियम या जिब्रेलिन। तो 1, 2, 3 ये पौधा हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए, B6, B12 या विटामिन सी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? एंटीबॉडीज जो बॉडी को चाहिए होती हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्लेटलेट्स से, लाल रुधिराणुओं से या लिम्फोसाइट्स से या इओसिनोफिल्म से। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी, लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन कौन से हैं? फार्नोसाइकस, शैवाल, लिवरवर्ट, लाइकेन तथा मांस या नीम का पेड़ और आइकोर्निया। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा लाइकेन और मांस। नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशंस का अर्थ क्या है? बायोमैग्निफिकेशंस का अर्थ क्या है? वातावरणीय कारकों का मनुष्य द्वारा उठाना, खाद्य उपभोग के कारण जीवों की वृद्धि, जनसंख्या परिणाम में वृद्धि या खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैविक निम्नीकरणीय प्रदूषकों के सकेंद्रण में वृद्धि। बायोमैग्निफिकेशंस का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी आ जाएगा, खाद्य श्रृंखला के अंत तक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 214, 206, 253 या अनिश्चित। तो एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जो कि पहले ज़्यादा होती हैं, जो उनका जो आपस में मिलकर के 206 बनाती है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर किससे संबंधित है? धमनियों का कठोर हो जाना, शिराओं का कठोर हो जाना, वक्र पत्थर निर्माण या यकृत सिरहोसिस। कोलेस्ट्रॉल की असामान्य स्तर पर जो संबंध है वो किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धमनियों का कठोर हो जाना। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा रोग है। इन्फ्लुएंजा जो है वो किसके द्वारा फैलता है? विषाणु यानी कि वायरस, कवक से या फिर शैवाल से या जीवाणु से। तो ऑप्शन ए, विषाणु से। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? कौन सी क्रिया जो है स्वेद वाष्पन से संबंधित है? ऊष्मादायक क्रिया, ऊष्मा शोषक क्रिया, रासायनिक क्रिया या फिर लवणीय क्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा शोषक क्रिया। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए जो काम में आते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर या ओलेरीकल्चर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एक विटामिन है, बैक्टीरिया है, बायो उत्प्रेरक है या फिर वायरस है? तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है वो एक बायो उत्प्रेरक है, यानी कि किसी भी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? जो कि संक्रमण से नहीं फैलती है वो बीमारी कौन सी नहीं है? एड्स, छोटी माता, गलसुआ या परिसर्प सरल। तो ये तीनों, छोटी माता, गलसुआ और परिसर्प सरल जो है ये संक्रामक बीमारियां हैं, जबकि एड्स जो है ये संक्रामक बीमारी नहीं है। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई।
तो इसका सही जवाब होगा, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन सी, जो कि खट्टी चीज़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रदूषक कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? कौन सा प्रदूषक कारक जैवीय रूप से घटित होता है? एस्बेस्टस, डीटीटी, प्लास्टिक या फिर मल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मल। नेक्स्ट, रतौंधी निम्न में से किसकी अल्पता के कारण होती है? तो ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, रतौंधी निम्न में से किसकी अल्पता के कारण होती है? अच्छा, हो गया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई जो है उसको क्या कहते हैं? ओजोन परत की जो मोटाई नापते हैं जिसके माध्यम से, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, नोट, ऑप्शन बी, डॉब्सन, पवाज या फिर मैक्सवेल। तो मोटाई नापने के लिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉब्सन। नेक्स्ट प्रश्न, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑपरेशन जब होता है उसमें ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, कुल्ले की हड्डी का प्रतिस्थापन, गुर्दा प्रत्यारोपण या रुधिर आदान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल्ले की के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है, कोबरा सर्प का विष होता है। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी, रुधिर विषी, ए व बी दोनों में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कोबरा सर्प होता है उसका विष होता है तंत्रिका विषी। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? टमाटर में जो लाल रंग होता है उसके लिए कौन सी चीज़ें जो है उत्तरदायी होती है? बीटा कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन या लाइकोपीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है, लाइकोपीन नामक लवणक की वजह से होता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मि का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। नेक्स्ट प्रश्न, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष बाद उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ण ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? देखिए, मतलब एक बेटा गोद लिया लेकिन बाद में दंपति को जो दो जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। अब माता पिता के ब्लड ग्रुप दे रखे हैं जिसमें से एक के ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तो जो गोद लिया अब उसमें से एक पुत्र जो है वो ए पॉजिटिव है और दूसरा बी पॉजिटिव है। तो तीसरा जो है मतलब तीन जो बच्चे थे, दो उनके खुद के और तीसरा गोद लिया हुआ। तो तीसरा बच्चा है, तीन बच्चे हैं उनमें से तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो बताओ इनमें से कौन सा बच्चा है जिसके गोद लिया हुआ पुत्र का रक्तवर्ण कौन सा है? यानी कि माँ और बाप से जो रक्तवर्ण बनने की पॉसिबिलिटी है उसको छोड़ने के बाद जो बच गया वो जो है वो होगा गोद लिया हुआ बेटा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कितने समय के लिए? मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु निषेचन क्षमता कितने समय के लिए रखते हैं? 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए या 1-2 दिन के लिए? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित रोग है? खिलाड़ी पांव, यक्ष्मा मतलब दमा, दाद या फिर थ्रश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यक्ष्मा यानी कि दमा। नेक्स्ट है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी आ जाएगा, त्वचा का प्रदाह।
पोलियो और हैजा, इन दोनों को छोड़ करके। पोलियो जो है वायरस जनित रोग है और हैजा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। कवक जनित रोग हो गया, त्वचा का प्रवाह। निम्न में से कौन लार की सहायता से पच जाता है? प्रोटीन, स्टार्च, रेसे या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, स्टार्च। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? टीन, तांबा, जस्ता या उपरोक्त सभी। इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है उसके अंदर जस्ता जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली, सेव या इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से चावल, मूंगफली और सेव में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मूंगफली में। नेक्स्ट प्रश्न, थैलासेमिया एक वंशानुगत रोग है जो कि निम्न में से किसको प्रभावित करता है? थैलासेमिया खून को, फेफड़ों को, दिल को या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा खून को। थैलेसीमिया वंशानुगत रोग है जो कि खून को प्रभावित करता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। लीची कौन से प्रकार में आती है? ड्रुप में, हेस्पेरिडियम, नट या एक बीजी बेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कपास, स्क्वायर, सनई या सेलम। किसका जो रेशा है वो तने से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन या पटसन जिसको बोलते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लाइकेन से। जिस एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है, ताड़ी के किण्वन में शामिल कौन सा जीव है? लैक्टोबैसिलस, एसेटोबैक्टर, सैक्रोमाइसीज या पेनिसिलियम। जीव को जो ताड़ी किण्वन में सहायक है वो है ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसीज। नेक्स्ट, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है मटर में, पोस्ते में, कपास में या मक्के में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास में। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेसिया या फिर ग्लोरी लिली। तो कौन सा विश्व में सबसे बड़ा पुष्प है? तो वो है रेफ्लेसिया। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में या ऊर्जा हास्य की दर नापने में। तो जो ऑक्सेनोमीटर है ये वृद्धि दर को नापने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करता है हृदय से द्रुततर, हृदय से मंदतर, यानी कि हृदय से तेज, हृदय से कम, उसी दर पर जिससे हृदय करता है, या फिर हृदय से स्वतंत्र होकर के, मतलब उसका कोई हृदय से लेना देना नहीं है। हृदय से तेज, हृदय से कम, या जिस गति से हृदय धड़कता है, या फिर हृदय से स्वतंत्र होकर के। तो इसका सही जवाब आएगा हृदय की गति के समान ही। नेक्स्ट, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, यानी कि पशु और मानव की शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा कौन सी विज्ञान में सीखा जाता है? हिमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एटोनॉमी या हेप्टोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनॉमी। नेक्स्ट प्रश्न, रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? रक्तता अल्पता रोग किसकी कमी से होता है, यानी कि खून की कमी का रोग? हीमोग्लोबिन, आयोडीन, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी का रोग होता है। अलग्रंथि का क्या कार्य है? अलग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि जिसको बोलते हैं, गल ग्रंथि, सॉरी अलग्रंथि नहीं, गल ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि का जो मेन जो काम है वो क्या है?
रक्तचाप को नियंत्रित करना, प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, उपापचय को नियंत्रित करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा उपापचय को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग आमतौर पर पिशु फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? चेचक, टिटनेस, सन्निपात या फिर पीला बुखार। तो देखिए ऑप्शन सी सन्निपात, जिसको सुनपात बोलते हैं, पिशूज या फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की शुरुआत होती है एंटीबायोटिक्स की जरूरत। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को किसकी जरूरत होती है? एंटीबायोटिक्स की, पेनिसिलिन की, इंसुलिन की या स्ट्रेप्टोमाइसिन की। तो आंसर सी इंसुलिन की। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? जो रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या काम होता है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, अरक्तता का निर्माण करना, निवारण करना और ऊर्जा का उपयोग करना। रुधिर वर्णिका का क्या कार्य है? तो रुधिर वर्णिका जो है वो रक्त के अंदर ऑक्सीजन जो होती है उसको इधर उधर पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत, पीयूषिका, अवटु या फिर अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो यकृत ग्रंथि जो सबसे बड़ी है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क व्यक्ति में तो 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन वयस्क नवजात शिशु में 206, 230, 280 या 300। तो आंसर हो जाएगा 300 हड्डियां होती हैं, जो कि बाद में जुड़ करके 206 रह जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी जो है उसको रासायनिक नाम से किससे जाना जाता है? साइट्रिक अम्ल, प्रतिस्कर्वी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? शरीर के जो अंदर के हिस्से होते हैं उन अंगों का परीक्षण कार्डियोग्राम से, एंडोस्कोपी से, स्टेरियोस्कोपी से या माइक्रोस्कोपी से, इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो शरीर के जो आंतरिक हिस्से होती हैं उनकी एंडोस्कोपी की जाती है, यानी कि आंसर हो जाएगा एंडोस्कोपी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन प्राय किससे पचता है? यकृत किस में पचता है? भोजन का पाचन कहाँ होता है? यकृत में, पेट में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? यकृत, पेट, छोटी आंत या बड़ी आंत, इनमें से किस में होता है? तो छोटी आंत जो है उसके अंदर भोजन का पाचन होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? कौन से रोग के लिए ईसीजी की जाती है? मस्तिष्क, हृदय, गुदा या फिर फेफड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय रोग की जांच के लिए ईसीजी की जाती है। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? यानी कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय जो कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? इंसुलिन, पित्तसार या पाचनसार या फिर लार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर जो है वो एक वयस्क शरीर के अंदर कुल रक्त होता है। नेक्स्ट, मछली कहाँ से श्वसन लेती है? तो हम जानते ही हैं कि नाक से नहीं, फेफड़ों से नहीं, गलफड़ों से या पंखों से। तो पंखों से भी नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू जो है वो किसका संशोधित रूप है? जड़ का, पत्ती का, फूल का या तना का? तो आलू जो है वो तने का संशोधित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में, अंधेरे में, उष्णता में, गर्मी एवं लवण में। तो जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार, मतलब कोशिकाएं का जो आकार होता है वो बदलता रहता है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी अलग क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो कौन सा जो है कोशिकाओं के बारे में गलत कथन है?
उसके बारे में बताना है तो ऑप्शन डी जो है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, ये बात गलत है। नेक्स्ट, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है और भोजन के पाचन में सहायक है तथा एक्स अम्ल कौन सा है? यानी कि आग्नाशय से जो भोजन के पाचन में सहायक अम्ल उत्पन्न होता है उसका क्या नाम है? कुल मिला के ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट के लिए संकट में किस प्रकार के व्यक्ति से को रक्तदान कर सकता है? बी प्रकार का रक्त है किसी के अंदर और कोई भी आर्थिक संकट आ गया, उस स्थिति में रक्त किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, यानी कि उसको रक्तदान करने के लिए किस प्रकार के रक्तदान सामने वाले को होना चाहिए? या तो बी या ए होना चाहिए, या फिर ए बी या फिर ए होना चाहिए, या फिर ओ या बी होना चाहिए, या फिर ए बी या बी, इनमें से कौन सा जो है वो बी जो प्रकार का जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो आकस्मिक दुर्घटना के समय किस प्रकार के रक्त समूह वाले को रक्तदान कर सकता है? तो ऑप्शन आ जाएगा ए बी या ए। निम्न में से कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कौन से अंग से वसा का भंजन होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिए हुए आंत, यकृत, फुफ्फुस या वक्र। तो आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है। जठर खाद्य को आमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर आमाशय रस में लाइपेस और एमिलेस स्राव होता है। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जठर आमाशय रक्त से लाइपेस और एमिलेस परमाणु प्रवाहित करता है। नेक्स्ट है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी या आंशिक मूल परजीवी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आंशिक मूल परजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? कौन सा एक भारतीय वैज्ञानिक था जिन्होंने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? जेसी बॉस, बीरबल साहनी, पी माहेश्वरी, एन एस परिहार। तो ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे बी, बीरबल साहनी, जेसी बॉस। पौधों की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत जेसी बोस ने दिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेसी बोस। आभासी फल का एक उदाहरण है। फॉल्स फ्रूट कौन सा है इसमें? आभासी फल सेब, अमरूद, आम या टमाटर? आभासी फल कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ए, सेब। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और आगे के प्रश्नों को हम उस वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर बने रहें और वीडियो कंटिन्यू वॉच करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।